Assalamualaikum. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द टीन पॉडकास्ट। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट इस तरह चलेगा कि हम इसमें यंगस्टर्स को बुलाएंगे और उनसे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं यंगस्टर्स के और जो पाकिस्तान के सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन पे जो लोग आगे पाकिस्तान को चलाएंगे यानी जो यंगस्टर्स हैं उनकी हम राय लेंगे। तो आज हमारा जो पहला पॉडकास्ट है इसका टॉपिक हमारा जो है वो है द जनरेशन गैप बिटवीन अस एंड आवर पेरेंट्स। हमारे और हमारे माँ बाप के दरमियान जो जनरेशन गैप है वो आज हमारा टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दूँ कि जनरेशन गैप होती है। तो बेसिकली जनरेशन गैप ये होती है कि आपके और आपके वालिदैन की जो थिंकिंग में जो सोच में एक डिफरेंस होता है। जिस तरह एग्जांपल ले लें टेक्नोलॉजी की, अब वो टेक्नोलॉजी से जो है वो इतने हैंग अहेड नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी का इतनी नहीं पता जितना आपको पता है, या आपको इतना नहीं पता होगा जितना उस 7 साल के नए बच्चे को पता है टेक्नोलॉजी की जो नई एवोल्यूशन हो रही है। तो इस एवोल्यूशन को और कम्युनिकेशन गैप को और इस चीज़ को जो है वो हम जनरेशन गैप का नाम देते हैं। अब जनरेशन गैप से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स भी अराइज करती हैं। जिस तरह बच्चे जो है वो अपने माँ बाप से सब कुछ नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि जिस तरह आप वो एग्जांपल देते हैं साइबर बुलिंग के फैक्ट की, तो साइबर बुलिंग का है क्योंकि हमारे माँ बाप को नहीं पता कि साइबर बुलिंग क्या होती है, तो इस वजह से वो साइबर बुलिंग का सारा इल्ज़ाम उस बच्चे पे ही लगा देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता होता है कि साइबर बुलिंग क्या है, उनके बीच में जनरेशन गैप कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो जनरेशन गैप जो है उनकी रिलेशन को इफेक्ट नहीं करता। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे और उसके पेरेंट्स के रिलेशनशिप को ख़राब करने में जनरेशन गैप का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम जनरेशन गैप्स को जो है वो डिवाइड करते हैं। जिस तरह हमारे माँ बाप की जनरेशन को जो है वो द मिलेनियल्स कहा जाता है, उससे पहले जो है वो बेबी बूमर्स कहा जाता है। हमारी जो जनरेशन है इसको जनरेशन जी कहा जाता है, और काफ़ी नाम है मगर जो कॉमन नाम है वो ये हैं। तो आज हम जो डिफरेंस डिस्कस करें वो हम मिलेनियल्स और जनरेशन जी के दरमियान डिस्कस करें, यानी कि हम यंगस्टर्स जो आज के हैं और उनके माँ बाप के दरमियान में जो बहुत बड़ा जनरेशन गैप हमें पाया जाता है, कम्युनिकेशन गैप, टेक्नोलॉजी गैप, इस सारे के ऊपर हम एक जो है वो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो कि मैंने आपको जनरेशन गैप के बारे में एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दिया है, तो अब जो है सबसे पहले अपने गेस्ट्स की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शामीर और अब्दाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज जो है अपना टाइम निकाल के पॉडकास्ट में आए हैं और अपनी जो है वो राय देना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शामीर मैं आपसे शुरू करता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी में, एक माँ बाप और बेटा बेटी के रिश्ते में, या एक वालिदैन और उनके बच्चों के रिश्ते में, कौन सी ऐसे वो मेजर फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो उस चीज़ में जो है वो जनरेशन गैप को फ़रोग़ देते हैं और जनरेशन गैप लाते हैं? According to me, one of the major cause that has influenced the generation gap is the change in society. हमारी सोसाइटी वक्त के साथ साथ काफ़ी चेंज होती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुराने वक्तों में सोसाइटीज़ के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी स्लो थी और जो डिफरेंट जनरेशन्स थे उनका लाइफस्टाइल काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता था और जनरेशन्स के दरमियान में इतना डिफरेंस नहीं था। But due to this technologies and social advancements that have occurred in this 21st century, हर एवरी जनरेशन इवन के हर इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। जस्ट लुक एट दिस द चेंज इन टेक्नोलॉजीज दैट हैज़ अकर्ड इन द लास्ट 20 years. मैनी इंडिविजुअल्स जो हैं हमारे ओल्डर जनरेशन से, दे आर नॉट यूज टू दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, दे आर हैविंग ट्रबल कीपिंग अप विद दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हाउएवर जो हमारी ये जो नई जनरेशन है, दे आर वेरी वेल यूज टू इट. So due to this generation gaps, many children are gonna teach adults how to use technologies, whereas the old people are just gonna read the papers. Another factor मेरे नज़दीक which has influenced the generation gap is the increased mobility in the society. पुराने वक्तों के अंदर सोसाइटीज़ के अंदर इतनी मोबिलिटी नहीं थी, सोसाइटीज़ इतनी फ्री नहीं थी। हर बंदा अपने एक स्पेसिफ़िक एरिया में रहता था, स्पेसिफ़िक कंट्री में रहता था और उस एरिया के बाहर की इंफॉर्मेशन उन लोगों को नहीं थी, एक्सेप्ट के इवन के दूसरे कल्चर्स, दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर, दूसरे प्रोविंसेस के, दूसरे स्टेट्स के कल्चर्स के बारे में उनको बहुत एक लिमिटेड सी इंफॉर्मेशंस थी। बट ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी उनको वो जो लोग हैं वो काफ़ी नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है।
थ्रू दिस टेलीविजन्स एंड म्यूज़िक्स उनको कल्चर्स के अंदर डिफरेंसेस पता चले हैं, और स्पेशली जो हमारा सोशल मीडिया है इसके नज़दीक दे हैव स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑल अराउंड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. So people have become to challenge their traditional customs and have adopted some of these new traditions to their new values to their traditions. So due to this, the generation gap is due to this it has led to many disagreement among the generation gap. थैंक यू शामिर. सो अब्दाल, मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे है कि आपके नज़दीक टेक्नोलॉजी ने जनरेशन गैप में कितना बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी का. आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से हमारे और हमारे पेरेंट्स में कितना बड़ा गैप आ गया और इसकी क्या वजूहात है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, ये हमारी जनरेशन गैप के ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, इट हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट. आप अगर आज से ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स बैक चले जाएं, ठीक है, उस टाइम किसी के पास ना सेल फोन्स ना कुछ टेलीफोन्स कुछ भी नहीं होता था. ठीक है, एक जगह फिक्स एक टेलीफोन रखा हुआ होता था. ठीक है, और आप उसको उठा के कहीं और रख भी नहीं सकते थे. ठीक है, अगर आज की आप बात करें तो आज के ज़माने में हर फ़र्द के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, अगर वो बड़े से बड़ा अफसर हो या फिर छोटा कोई लेबररी क्यों ना हो. ठीक है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं. ठीक है, आप किसी भी टाइम अपने किसी रिश्तेदार किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला फैक्टर ये था. दूसरा ये कि सोशल मीडिया. ठीक है, इसी तरह अगर आप पहले के ज़माने में देखें ना तो कोई सोशल मीडिया कोई इस तरह का कोई कुछ भी नहीं था. ठीक है, और इफ़ यू टॉकिंग अबाउट टुडेज़ वर्ल्ड तो आजकल हर कोई अपने अजीज़ के साथ 24 घंटे कनेक्टेड रहता है. ठीक है, एवरीबडी नोज़ हु वेयर हिज फ्रेंड और एनीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर, उनको पता होता है कि ये कहाँ पे है ड्यू टू सोशल मीडिया. ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये कि जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी जो यंग जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट देना पसंद करती हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन है उनमें स्किल्स ज़्यादा है, उनमें टैलेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड जनरेशन. ठीक है, क्योंकि आज की जनरेशन को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन. तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका जनरेशन गैप पे असर बहुत बड़ा है. थैंक यू अब्दाल. तो शमीर, अब जो है हम आपकी तरफ लाते हैं कि आपको क्या लगता है कि जनरेशन गैप जो है उसका एक बच्चे की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? वो इसको किन वेज में चेंज कर देता है? मतलब कि वो जो है अपने पेरेंट्स से किस तरह अलग हो जाता है और उसकी ज़िंदगी पे जनरेशन गैप के क्या असरात पड़ते हैं? एक यंगस्टर की या एक जो बच्चा होता है उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं आपके नज़दीक? यस राफे, जनरेशन गैप इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से पेरेंट्स और चिल्ड्रन आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. जैसे कि आजकल आप लोग देख सकते हैं कि पेरेंट्स अपनी जॉब लाइफ और बिजनेस लाइफ के साथ इतना एंगेज हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों को वो अपना प्रीशियस टाइम नहीं दे सकते जो उनको चाहिए, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलप थिंकिंग रह जाती है. उसके अलावा अगर आप देखें तो पेरेंट्स जो है ना अपनी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों के ऊपर बर्डन करते हैं. वो they are forcing certain careers or their children that you just have to become a doctor, an engineer or an army officer, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं they just get lost, they just get confused, and this ultimately creates a generation gap between them, and both parties find it crucial to grapple this transformation. So we should always prioritize these relationships above our differences. तो अब्दाल, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप के साथ बहुत ही अच्छे टाइज होते हैं, मतलब वो अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये क्लोजनेस जो है या ये फ्रैंकनेस ये जनरेशन गैप को ख़त्म करने में एक रोल प्ले करती है या नहीं करती? देखें, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली माहौल में रहते हैं, ठीक है, उसमें उनके नेचर पे वो बात डिपेंड करती है. ठीक है, ये उनके ब्रॉटअप पे डिपेंड करती है. ठीक है, ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मतलब उनका रवैया किस तरह बच्चों को ट्रीट करती हैं. ये जनरेशन गैप पे ये चीज़ नहीं डिपेंड करती कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कितना फ्रेंडली है या इस तरह. ये जनरेशन गैप पे आई थिंक इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं. ठीक है, वो बच्चों को ज़रा सख्त माहौल देते हैं, तो वो फिर वो चीज़ अफेक्ट करती है बच्चों और उनके पेरेंट्स के दरमियान जो रिलेशन है
और रही बात आपकी कि क्या जनरेशन गैप ख़त्म की जा सकती है अगर फ्रेंडली माहौल हो बच्चों का और पेरेंट्स का, तो मुझे नहीं लगता है इस तरह हो सकता है, क्योंकि देखें हमारे जो पेरेंट्स थे उनका जो ब्रॉटअप हुआ था वो उनके पेरेंट्स ने उनका ब्रॉटअप किया था एक अलग तरीके से, ठीक है। हमारा जो ब्रॉटअप हुआ था वो हमारे पेरेंट्स ने किया था एक डिफरेंट वे में, ठीक है। हम दो जनरेशन्स की जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल अलग है, तो जनरेशन गैप आई डोंट थिंक के ख़त्म किया जा सकता है इस तरह। तो शामीर, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे करता चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जनरेशन गैप ओवरकम की जा सकती है या नहीं? मतलब कि जनरेशन गैप इसी तरह रहेगी या कोई ऐसे तरीके हैं जिनको हम करके, या कोई ऐसे मेथड्स हैं हम जनरेशन गैप का इशू सॉल्व कर सकते हैं या जनरेशन गैप को ख़त्म कर सकते हैं?